इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। इसकी सूरत आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। देश को लाशों के ढेर में बदलते हुए इस प्रकार नहीं देखा। कहते हैं जो भारत की स्थिति है, जो डॉक्टरों की स्थिति है, जो बेड्स की स्थिति है, इन तमाम बातों को उन्होंने इस आंसू के बल पर पोल खोल कर रखने का काम किए हैं। आप जानते हैं इस पत्रकार के आंखों में आंसू जो है वो आंसू आंसू नहीं बल्कि भारत की बदसूरती का आंसू है। आइए इनके साथ क्या आप बीती हुई और इन्होंने भारत के वर्तमान स्थिति को उन्होंने अपने नज़रियों से भारत की बदसूरती बदहाली वो बातें की है। आप भी सुनिए और आप अपनी प्रतिक्रिया अंत में जरूर दीजिएगा। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है। हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा।